Hare Krishna, Hare Krishna. Welcome you all in the class. Welcome you all in the class. I hope you all are well in Happy New Year season. Christians का Happy New Year है, जो बहुत ज्यादा फेमस है. That's why we are greeting Happy New Year. नहीं तो वैष्णव की जो Happy New Year होती है वो गौर पूर्णिमा से होती है. गौरांग महाप्रभु का जब जन्म आता है तो वैष्णव का जो है वो न्यू ईयर शुरू होता है. तो क्रिश्चियंस का जो न्यू ईयर है वो शुरू हो चुका है. नया साल का दूसरा दिन है और आज एकादशी है. और एकादशी के दिन आप सभी वैष्णव के संग हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, जो शिल प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर सुंदर भगवान की जय. गौर भक्त वृंद की जय. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय. वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय. शिल प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. तो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में हम ये देख रहे थे, सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने देखा कि भक्ति या शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है. और शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन केवल नारद मुनि के द्वारा नहीं, बल्कि व्यास देव, पराशर, सांडिल्य आदि जो ऋषि गण थे उन्होंने भी भक्ति की क्या डेफिनेशन दी है उसको भी हमने देखा था. उसके बाद जब हमने देखा कि जब भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्ति, तो उसकी प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने देखा कि नारद मुनि ने सबसे ज्यादा जो साधन है, जो जिसका बल दिया है, वो है भगवत भक्तों का संग. जब व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है तो ये संग जो है उसको भगवत कृपा से प्राप्त होता है. और पीछे हमने पढ़ा था कि भगवान के भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों अभिन्न है ना. दोनों क्योंकि एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, एक दूसरे को प्रेम प्रदान करते हैं, एक दूसरे का मान वर्धन करते हैं और एक दूसरे से अभिन्न है, इसलिए दोनों वंदनीय है. तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, उसमें कई जगह बातें बताई गई. उसमें यही बताया गया जो बेस्ट पोजीशन होती है वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से नहीं होती, या बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं उनकी डायरेक्ट सेवा करने से नहीं होती, बल्कि उनके दासों के दास के जब हम सेवा करते हैं तो हम ज्यादा सिक्योर पोजीशन पे रहते हैं. दास दासा अनुदास. जैसे वृत्तासुर की कथा है अध्याय कैंटो 6 में, उसमें वृत्तासुर जो लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो रही तो चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं वृत्तासुर, है ना. तो 13 चैप्टर में लास्ट में जो 4 श्लोक है वो चतुर्श्लोकी भागवत है 6th कैंटो का. तो उसमें लास्ट में वो यही बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है भगवान कि आप अगर मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते तो एक ही इच्छा पूरी कीजिए कि पहले तो मैंने कहा कि आप मुझे भगवत धाम ले जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अयोग्य हूँ, है ना. मैं कितना अयोग्य हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं भगवत धाम जाऊंगा. मैं तो मटेरियल जगत में आसक्त एक जीव हूँ, लेकिन ठीक है मेरे कर्मों की वजह से मुझे अगर इस जगत में रहना भी पड़े तो आप इतना कर कृपा करना कि मेरा पिता में, पुत्र में, पति में, घर में, इनमें आसक्ति ना रहे, इनमें मेरी आसक्ति ना रहे, बल्कि मेरी आसक्ति आपके चरण कमलों में रहे. लेकिन आपके चरण कमलों से भी ज्यादा मेरी आसक्ति आपके शुद्ध भक्तों के यानी दास के दासों में रहे, क्योंकि मैं पिछले जन्म में इतना सुंदर भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए कुछ अपराधों के कारण मेरा फॉल डाउन हो गया और मैं आज वृत्तासुर के शरीर में हूँ. लेकिन अगर जीव केवल भगवान की डायरेक्ट भक्ति न करके भगवान के शुद्ध भक्तों का
भक्तों का भक्त अगर रहता है तो उसकी पोजीशन बड़ी सिक्योर रहती है। जब उसका फॉल डाउन होता है तो वो लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, वो लोग केयर करते हैं कि उसका पतन ना हो, उसको वो भी भगवत धाम की तरफ जाए, हमेशा शुद्ध भक्ति में लगा रहे। तो वो वैष्णव जन जीव पर कृपा करते रहते हैं। तो दासानुदास जो पोजीशन है शुद्ध भक्तों की, वो ज्यादा सिक्योर पोजीशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वृत्तासुर को अनुभव था, वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते थे चित्रकेतु के रूप में, और उसके बाद उनको जब श्राप मिला तो वृत्तासुर की कथा आती है कि वृत्तासुर असुर बने, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि भगवान की डायरेक्ट भक्ति करने में या शुद्ध भक्तों की डायरेक्ट भक्ति करने में पतन की संभावना फिर भी रहती है, लेकिन जो दास अनुदास होता है उनकी पतन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो उनकी रक्षा करते हैं। तो ये सब जो सिद्धांत है हमने बड़ा सुंदर ढंग से समझा। तो आज हम सूत्र नंबर 42 पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है तद एव साधयताम तत एव साधयताम। क्या बोला है? तत एव साधयताम, बोलिए। हाँ, तत एव साधयताम। तदेव भी पढ़ सकते हैं, या संधि विच्छेद में तदेव है। तदेव साधयताम तदेव साध्यताम। हाँ, कि एकमात्र शुद्ध भक्तों के संग की साधना करो, उसी की साधना करो। कितना शुद्ध भक्तों के ऊपर बोला गया है, आप देखिए। तो भक्तों का एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही साधना है, मतलब ये जो है भगवान की भक्ति को इनहैंस करने में, भगवान की भक्ति में हमें निरंतरता, सततम, निष्ठा पूर्वक भक्ति करने में बनाए रखते हैं शुद्ध भक्त, है ना। शुद्ध भक्त जो है वो भक्ति में क्या देते हैं? केवल भक्ति नहीं देते, भक्ति में उत्साह देते हैं, भक्ति में उत्साह उत्पन्न करते हैं, ये उत्सव बना देते हैं भक्ति को। और भक्ति कैसी हो जाती है? जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए, एक तरुण प्रेमी अपनी तरुण प्रेमिका के लिए जिस तरह से उसको पाने की इच्छा रखता है, उस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की भक्ति करते हैं। आज जपा टॉप में गुरु महाराज जो है जब बातें कर रहे थे तो बताते, मैंने आज ही पढ़ा, महाराज प्रभुपाद ने इस लेटर में ये लिखा है, एंड जस्ट सी, मतलब एक ही चीज को वो इतने 72 सालों से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब 20 30 40 साल से, और इतने नवीनता से वो बात करते हैं, जैसे लगता है जस्ट अभी प्रभुपाद को मिले हैं और अभी एक लेटर पढ़ा है और अभी बात कर रहे हैं। शायद आप लोगों को लगा होगा ऐसा, कभी कभी लगता है कि जैसे डायरेक्ट अभी प्रभुपाद से बात करके आए, कभी अच्छा, हाँ, में ऐसे लगता है ना। हाँ, आप लोगों को लगता है ऐसा? हाँ, और किसी को ऐसा लगता है? यस, प्रेम मंजरी माता जी, उनके उत्साह से हमें उत्साह आता है, उनका एंथुसियाज्म देख के लगता है ये प्रभुपाद से मिले हैं तो हम भी अभी जैसे मिल के फर्स्ट टाइम ही बता रहे हैं ये बात। यस, जय श्री माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था। बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु महाराज का तो मतलब कॉन्शियसनेस, उनकी प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा है कि उनका हर क्षण वो उसी में ही डूबे रहते हैं। तो ये प्रभुपाद से बहुत ज्यादा प्रेम है ना। हाँ, अपने गुरु से ना इतना। और कैसा प्रेम है, बड़ा नवीन प्रेम है, ऐसा नहीं हाँ ठीक है गुरु, जैसे हम लोग हाँ ठीक है लोग महाराज हैं, अच्छा ठीक है आ जाएंगे महाराज, ठीक है, अच्छा चले गए, अच्छा महाराज चले गए, अच्छा जा रहे, अच्छा कोई बात, अच्छा महाराज आ गए क्या, अच्छा कब आया, अच्छा ठीक है। हमारा प्रेम ऐसा है, लेकिन उनका नहीं। प्रभुपाद ने ये बात की, कितने नित्य नूतन नवीन, उनका नित्य नूतन नित्य नवीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो है वो नित्य नूतन नित्य नवीन के भक्ति करते हैं। वो उनकी आज्ञाओं को बोलते हैं, इसलिए वो भी नित्य नूतन रहते हैं। और उनके संपर्क में जब इनके जो शिष्य गण हैं, देखने को मिलता है कि ये इस दुनिया के नहीं है,
वो इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है। और ये लोग जब प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद के लिए डाई हार्टेड है ये सारे जितने वैष्णव को आप देखिए, इनका जो अद्भुत प्रेम है प्रभुपाद के लिए, और हम देख पा रहे हैं तो हमारे नेत्रों के लिए भी उत्सव से कम नहीं है। हम कम फॉर्चुनेट नहीं कि हम इनको देख पा रहे हैं। शायद हम लोग प्रभुपाद को डायरेक्ट देखे होते तो इतना उनके लिए हमको प्रेम नहीं रहता जितना इनके द्वारा सुनकर हमें श्री प्रभुपाद से प्रेम होता है। तो यहाँ पे यही बात कही है, नारद मुनि कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, तदेव साध्यता, आपको साधते हैं। इसलिए क्या होते हैं, हम भी तदेव साध्यता, हम भी आपकी निरंतर भक्ति कर पाते हैं। आज सोचिए वैष्णव गण, शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज जैसे लोग और भी जितने वैष्णव गण हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये हरि नाम कर रहे हैं, तब आज हमें बल मिला हुआ है कि हम मटेरियल जगत में रहकर सुबह शाम पाप करते हुए भी, है ना, कितने अपराध करते हुए भी हरि नाम ले पा रहे हैं, भागवतम पढ़ पा रहे हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, धाम जा पा रहे हैं, जो भी भक्ति के कार्य हैं वो कर पा रहे हैं। क्यों अनंग मंजरी माता जी, ठीक है ना, कि वो तपस्या कर रहे हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं, है ना। तो आज आइए पढ़िए तात्पर्य, अहेतु की सेवा पढ़िए। हरे कृष्णा। यस, तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। देवऋषि नारद भक्ति सूत्र के श्रोताओं को अपने इस परामर्श का आशीर्वाद देते हैं जिसको उन्होंने बल देने हेतु 2 बार कहा है। शुद्ध भक्तों के संग द्वारा गुरु एवं कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की ही साधना करो, उसी की साधना करो। जब भगवान तथा उनके भक्तगण हमारे गंभीर प्रयास देखेंगे तो वे हमें सारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। कृष्ण हेतु एक निष्ठ भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। आइए हम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके शुभाकांक्षी अनुगामियों से सदैव मार्गदर्शन की मांग करते हुए उनके शिष्टाष्टकम 4 द्वारा प्रदर्शित सदा प्रार्थना करें। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बाम जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन संग्रह की इच्छा नहीं और ना ही मैं सुंदरियों का भोग अथवा उन अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो बस जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति में सेवा की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू। अहेतु की सेवा महाराज जी अहेतु की भक्ति पढ़ रही थी, थैंक यू। वंडरफुल। तो देखा था पीछे जो 41 श्लोक में बोला था नारद मुनि ने कि तस्मिन तज्जने भेद अभावात्, कि भगवान के जो भक्त हैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों सेम बात बोलते हैं, है ना। उसी तरह से क्या करना चाहिए, तदेव साधना, इसलिए उनकी साधना करो, केवल उनकी साधना करो, यानी शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करो। तो यहाँ पे बताते हैं देव ऋषि नारद जो है इस बात पर बल दे रहे हैं। जब हम किसी भी चीज पर बल देते तो उसको 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। तो भागवतम में एक और श्लोका बहुत मशहूर है जो 3 बार आया है, बोला जाता है। यस प्रेम पद्मिनी माता जी। हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तिव्य गतिरन्य। थैंक यू सो मच। इसका मीनिंग कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जैसे ये इसको बोलने से मतलब क्या होता है, 1 2 3 कई आचार्य लोग बहुत सी टीकाएं करते हैं कि भाई ज्ञान के द्वारा नहीं है ना, कर्म के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए 3 बार कहा गया। या कोई बात 3 बार बोले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आचार्यों ने कहा है यही एकमात्र साधन है कलयुग में, और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे चतुर्मास में जब बहुत बारिश होती है तो पहले तो मिट्टी की जमीन होती थी ना, तो क्या होता था, जो जाने के रास्ता होता था उसमें हम चारों तरफ से पानी भर जाता था, केवल एक जो मोटी ऊंची पगडंडी होती थी बस वही बची रहती थी, बाकी सारे जाने के जो रास्ते रहते थे वो पानी से भर जाते थे। और एक ही रास्ता केवल, ऐसा देखा है आप लोगों ने रास्ता,
है ना, एक मेन रास्ता ही बस खुला रहता है। उसी तरह से कलयुग में सारे रास्ते बंद हो चुके, पानी भरा हुआ है, और हमारी काबिलियत भी नहीं है कि किसी अन्य रास्ते से हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो केवल एक ही रास्ता श्रेष्ठ रह गया है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पता है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस हरि नाम को हमें दिया। तो ये हरि नाम है कैसा? अप्राकृतिक, अभिन्न नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस्य विग्रह, पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होली नेम, नाम चिंतामणि। यह हरि नाम कैसा है? चिंतामणि के समान। क्या विशेषता है चिंतामणि की प्रेम पद्मिनी माता जी? हाँ, वो जिस भी चीज से टच होती है तो वो सोना बन जाती है। चिंतामणि वो भी सोना बने। तो हाउ वी रिलेट दिस थिंग टू हरि नाम? हाँ, जैसे कि अब हम हैं तो हम कलयुग में हैं, तो हम अवगुणों से और पापों से भरे हुए हैं, लेकिन हरि नाम जो है वो चिंतामणि के समान है। और जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी, जैसे अभी हम इमेजिन करें कि हम लोहे के समान हैं, लेकिन चिंतामणि यानी हरि नाम के कांटेक्ट में आने से हम भी स्वर्ण बन सकते हैं, सोने के समान बन सकते हैं। यस, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग इन द शास्त्र। किसी को रिकॉल है चिंतामणि, नाम चिंतामणि क्यों कहा गया है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ चिंतामणि? ये तो माता जी ठीक है कि चिंतामणि जो होता है वो किसी उस कांटेक्ट में आने वाले को स्वर्ण में बदल देता है, लेकिन हाउ इट इज रिलेटेड टू हरि नाम? आप लोगों ने ये श्लोक सुना है? कितने लोगों ने सुना है जो मैंने भी श्लोक बोला? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य भिन्नत्व नाम। कितने लोगों ने सुना है? 1 2 3। अच्छा, ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं है श्लोक। ओके, 4 लोगों ने सुना। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। नाम चिंतामणि, ये जो हरि नाम है ये चिंतामणि के समान। कैसा, कौन सा नाम? कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण। और कैसे है कृष्ण का ये नाम? चैतन्य रस विग्रह। ये पूर्ण इसमें जीवन है। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं। जैसे अभी हम बोले कि सीता ठकुरानी माता जी, तो सीता ठकुरानी और उनके नाम में अंतर है, लेकिन भगवान और उनके नाम में अंतर नहीं। हम बोलते हैं कृष्ण है। जैसे ही हम कृष्ण बोले वैसे ही कृष्ण हमारे जीवा पर आ गए। तो भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। शिल प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना, इंग्लिश में बोलते हैं परम सत्य, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम इस जगत में जब कोई भी नाम बोलते हैं तो नाम में और वस्तु में अंतर होता है। जैसे पानी बोल रहे हैं तो अभी यहाँ पे पानी नहीं आ गया, हमें जाके पानी लेना पड़ेगा। पानी है लेकिन पानी और बोलने में अंतर है ना। उसी तरह से यहाँ पे नाम और चीजों, जो जिस चीज का नाम लिया जा रहा है उनमें भेद होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जैसे ही कृष्ण बोले कृष्ण आ गए, कृष्ण इज देयर, राधा रानी इज देयर, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में अभिन्नत्व नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। हालांकि ये हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब हम अच्छी दशा में जाएंगे, कोई अच्छी साधना करेंगे तो ये सब एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो जिस दिन ये एहसास हो गया उस दिन हरि नाम असावधानी पूर्वक नहीं होगा नहीं ना। जब हम जैसे कि अगर जैसे हम हैं, जैसे मान लीजिए अनंग मंजरी माता जी हैं, वो अहेतु की सेवा माता जी के घर चली जाती हैं प्रसादम पे। तो अभी माता जी अहेतु की सेवा माता जी, आप थोड़ा उनके साथ अलर्ट रहेंगी ना, सावधानी पूर्वक आप उनको सर्व करेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे से, तो ध्यान भंग नहीं होगा आपका, है ना। लेकिन अगर वो एब्सेंट रहे और खाली फोन से बात करे तो हो सकता है बात करते करते आप 2-3 काम भी कर ले ऐसा होगा ना, है ना। तो उसी तरह से जब हम भगवान ये समझते कि जैसे हमने कृष्ण बोला, कृष्ण है हमारे सामने,
तो हम कैसे किसी और चीज के बारे में देखेंगे? हम तो कृष्ण को देखेंगे ना, फिर तो भगवान का रूप, लीला, बातें, वो फिर बातें करने लगेंगे, कोई एपिसोड हमारे साथ करने लगेंगे। तो कहा, अगर आप देखें मटेरियल जगत में कोई सुंदर स्त्री भी हो और हम भी स्त्री हैं, अगर हमारे सामने आती तो हम उसके मंत्र मुक्त से उसके पीछे पीछे काम करते हैं। नहीं, किसी सुंदर स्त्री को देखा है आपने? बहुत खूबसूरत स्त्रियों को आप स्पेशली आप वृंदावन में देखिए, जितनी माताएं आती हैं प्रभुपाद के क्वार्टर में, खाली वो प्रणाम करती तो ऐसे, मतलब आंखें नहीं, आंखें इधर नहीं होती, इतनी सुंदर होती हैं, है ना, जो फॉरेनर्स माताएं होती हैं। देखिए, देखा है आप लोगों ने? तो क्या करते हैं, उनको देखते रहते हैं ना। फिर अगर मान लीजिए वो आपके बोले कि अनंग मंजरी माता जी, क्या आपके पास 10 रुपए का फुटकर है? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आप 10 क्या 100 ले लो, वापस जरूरत नहीं वापस करने की। ऐसा होगा, है ना? मंत्र मुग्ध से हो जाते। तो मटेरियल जगत के लोगों से हम इतने मन, अब सोचिए कृष्ण आपके सामने आ गया, बैठे आपके पास और आपसे लीला, आपके साथ बातें कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, और जैसे आप नाम ले रहे हैं, अभी आपके बारे में वो बता रहे हैं, जानते तुमने ऐसे किया था, तुमने मुझे ऐसे खिलाया था ना, मैं सचमुच ऐसे भूखा था, फिर तुमने मुझे ऐसे शयन कराया था ना, तुमने मेरे लिए ऐसे माला बनाई थी ना। अब वो शुरू हो गए, मन जाने वाला है आपका इधर उधर नहीं। लेकिन जिस दिन हमें एहसास होगा तब तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है भगवान का नाम, है ना, सजीव है, सजीव है, मृत नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूरे रस से भरा विग्रह है। इट्स नॉट इम्पर्सनल, ये रूप है इसका, चैतन्य रस से विग्रह। और कैसे है? पूर्ण शुद्ध। भगवान का नाम कैसा है? पूर्ण शुद्ध है। और क्या करता है? नित्य मुक्त, किसी के भी अंडर में नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान का नाम भी कुछ भी कर सकता है। बाहर से ना भैया की पेंट भी ले पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, अभिन्नत नाम नाम, दिस इज द क्वालिटी, है ना, कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये इस श्लोका का मीनिंग है। तो इस श्लोका का मीनिंग में ये बताया गया है कि हरि नाम जो है वो चैतन्य है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और वैष्णव जो हैं, जब हम उनकी संगति करते हैं, उनको साधते हैं, एकमात्र उनकी साधना करते हैं या उनके कहे अनुसार हम कार्य करते हैं, तो हम हरि नाम को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे हरे नाम, हरे नाम, अब केवल कलयुग में और कोई रास्ता बच नहीं गया, एकमात्र हरि नाम लेने से जीव जो है भगवत धाम प्राप्त करेगा। जो भगवान को दर्शन करके या भगवान की सेवा करके प्राप्त करता है, इसीलिए 3 बार बोला गया है ना। तो ये जो महत्व है, तो इसका मतलब क्या, कोई चीज 3 बार या 2 बार बोली जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा और कुछ भी मत कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर करो, है ना। जैसे ये इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे जो नारद जो है, जो कि आप जानते हैं महाजन है ना, महाजन है, 12 महाजनों में से एक है नारद, और भगवान के शुद्ध भक्त है। वो कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको ही साधो। और शुद्ध भक्तों का जो इंस्ट्रक्शन है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हरि नाम, चैंटिंग इज द युग धर्म इन कलयुग। और चैंटिंग करने से क्या होता है, जीव जो है भगवत धाम प्राप्त, अपना स्वरूप प्राप्त कर सकता। उसी तरह से देखा, आपने याद होगा श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया, तो बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि उनको कलयुग को स्थान देने की क्या जरूरत थी, आज हम लोग इतना सफर कर रहे हैं। उन्होंने स्थान ही नहीं दिया होता, कलयुग को 4 जगह ही नहीं दी होती, 5 जगह नहीं दी होती, तो कितना अच्छा होता, हम लोग सफर नहीं कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज सारग्राही थे। वर्ड यूज होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी उनसे तुलना की गई है वहां पे श्लोक में, कि जैसे मधुमक्खी होती है वो सार ग्रहण करती है, यू नो, वो पुष्प देखती है, बाकी चीजें देखती है, लेकिन पूरा पुष्प ले लेती है क्या? मधुमक्खी क्या लेती है? उस पुष्प का जो रस है ना, मेन जो चीज है, नेक्टर है, वो उसको निकाल लेती है। उसी तरह से परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनको पता था कलयुग को रोका नहीं जा सकता, है ना, कलयुग को रोका नहीं, लेकिन कलयुग में एक महान गुण है,
क्या महान गुण है, कोई बताएगा? उसमें है ना, कीर्तना देवी संगस्य मुक्त संग परम प्रजेत। यस, तो इसका कृष्णा कृष्णा सांगो पांगा, नहीं सॉरी दूसरा वाला, ये दो मिक्स हो गए आई थिंक। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में? हाँ, इसका मतलब है कि जो मुक्त संग, मतलब जो श्री कृष्ण, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वही जो है मुक्ति का एकमात्र साधन है कलयुग के अंदर। एकमात्र साधन है, और केवल कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो वो भगवत धाम जा सकता है। परीक्षित महाराज ने कलयुग का सार देखा, कलयुग का सार देखा, तो उन्होंने क्या कहा, उसको अलाउ किया। अदरवाइज वो तो उसको बिल्कुल खत्म कर सकते थे, उनके अंदर इतनी पावर थी परीक्षित महाराज के अंदर ना। तो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था कि उसको खत्म ही क्यों नहीं कर दिया आप, और प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामियों ने, बस उसी समय खत्म कर देना चाहिए ना होते ना हमें झंझट का सामना करना पड़ता। लेकिन वो जानते थे कि भगवान के बनाए गए विधान है, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो उसमें देखते थे कि कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट और सरल मार्ग है वो है कीर्तन करना, और कीर्तन करने से वैकुंठ प्राप्त नहीं होता, कीर्तन करने से भगवत धाम प्राप्त। समझ रहे हैं? इस कीर्तन से क्या प्राप्त है? वैकुंठ प्राप्त नहीं हो रहा है, भगवत धाम प्राप्त हो रहा है। ये सब डिफरेंशिएशन आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से सब लोग ने कहा कि इसीलिए आवश्यक है कि सारी आवश्यकताएं प्रदान करेंगे, किंतु एकनिष्ठ भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति चैतन्य महाप्रभु ने किया। और भगवान ने क्या कहा है? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम्यम जन्मे जमेशी भक्ता भक्ति अहित कीर्तन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या कीजिए? आपकी भक्ति, आपकी भक्ति। यानी इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। और ये कौन दे सकता है? भगवत भक्त दे सकता है। इसलिए भगवत भक्तों ने जैसा कहा है वैसे करना है, यानी दैन्य विरेचन आपको डेली पढ़ना है। यानी हम अपने आप को भक्त नहीं कर रहे, उसको पीछे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?